हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपकी अपनी प्रियंका। तो हर रोज की तरह हम आज भी अपनी क्या इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा चैनल आपको पता ही है, यूट्यूब पे जो है विजय पिंडी स्टडी पॉइंट है, और ये सब जो एग्जाम है इनकी हम क्या है यहाँ पे कोचिंग देते हैं। जैसे कि मैं हर एग्जाम में बोलती हूँ, मतलब हर क्लास में बोलती हूँ कि इंग्लिश जरूरी नहीं है कि पी एस टेट पे ट्रिपल एस बी या इन कम्पिटेटिव, मतलब जो शो कर रहे हैं हम, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इन कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही बेनिफिशियल हो। ये सभी एग्जाम के लिए ही क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि एक इंग्लिश और एक रीजनिंग, एक इंग्लिश और एक रीजनिंग क्या ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो क्या आपको कम्पिटेटिव एग्जाम से निकालने में मदद करते हैं। ठीक है जी, क्या जो क्या है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैश करने में मदद करते हैं। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश और रीजनिंग प्रॉपरली आती है तो उसको कोई भी, मतलब मान लो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि वो क्रैश नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बच्चों ने कुछ और अदर सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो अगर आपने रीजनिंग और मैथ ही नहीं किया तो आप क्या है उस एग्जाम में मतलब रह जाते हो। ठीक है, तो मेन मोटिव हमारा यहाँ पे इंग्लिश सीखने का ही है। ठीक है, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात जो है हमने यहाँ सीखनी है। यूट्यूब पे जो सर्च करने का हमारा वे क्या है, विजय पिंडी 2211। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा नीचे आपको शो किया गया है। ठीक है जी, तो हर रोज की तरह हम आगे भी आज भी क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लास करते हैं, जिसका हमारा जो आज का क्या रहने वाला है, फ्रेजल वर्ब। जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था फ्रेजल वर्ब, कुछ 10 में भी मैंने आपको करवाई थी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। तो आज भी मैं कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब लेके आई हूँ जो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, ज्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पुट ऑन। पुट ऑन का बच्चा मतलब क्या होता है, टू वेयर और टू गेट ड्रेस्ड, मतलब क्या कपड़े पहनना। पुट का, ओनली पुट का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज खोदना। ठीक है, ओनली पुट का मतलब क्या होता है, पंजाबी में अगर हम बोले तो पंजाबी में पुट का मतलब होता है पुटना किसी चीज ਨੂੰ। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है खोदना। ठीक है, इसका जो मीनिंग है वो होता है खोदना। ठीक है, तो अगर हम, मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन साथ में इसके लगा दिए ऑन। ठीक है, ओनली ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनका मीनिंग टू वेयर और टू गेट ड्रेस्ड। इसका मतलब क्या बन गया कि कपड़े पहनना। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या मैंने दी आपको, ही पुट ऑन हिज कोट, ही पुट ऑन हिज कोट एंड वेंट आउट, मतलब उसने क्या कपड़े पहने और बाहर को चल दिए। ठीक है, मतलब बाहर निकल गया। ठीक है, सेकंड में वो क्या बोल रहा है, आई हैड फॉरगॉटन टू माई पुट वॉच, मुझे याद भूल गया है, जब भूल गया था मेरी क्या है वॉच बांधने में। हैड जो है, हैड हमारा पास्ट में जाता है तो हम पास्ट की ही बात करेंगे कि मुझे याद भूल गया था मेरी वॉच पहनने को। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वार्म अप। वार्म अप का मतलब क्या होता है बच्चे, टू बी प्रिपेयर फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तैयार होना। ठीक है, प्रिपेयर क्या होता है, तैयार होना। वार्म, ओनली वार्म का मतलब क्या होता है, ओनली वार्म का मतलब होता है बच्चे गर्म। वार्म क्या होता है, गर्म होता है। जैसे होठ को हम गर्म बोलते हैं वैसे वार्म को हम गर्म बोलते हैं। अप का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है। तो अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक वर्ड मेरा नया निकला है, इसको मैंने क्या बोला, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, निकला कौन सा, टू बी प्रिपेयर फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब क्या, कसरत के लिए तैयार होना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई ऑलवेज वार्म अप माई सेल्फ, मैं हमेशा अपने आप को तैयार रखता हूँ बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज, मतलब क्या है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज के लिए मैं पहले, मतलब क्या, जब मैं अपनी एक्सरसाइज करने लगता हूँ तो उससे पहले मैं अपने आप को क्या तैयार रखता हूँ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट हिम। क्या आ गया हमारा, लेट हिम। लेट हिम का मतलब क्या होता है, टू एडमिन सम टू एंटर। तो एडमिन मतलब, एडमिन होता है जो, मतलब हम जिसको जानते हैं और नहीं भी जानते, कोई भी इंसान मान लो। ठीक है, उसको क्या, समवन टू एंटर। ठीक है, तो मतलब क्या, प्रवेश करने देना, किसी को भी प्रवेश करने देना। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, रोहन लेट मी इन हिज रूम। रोहन ने क्या किया कि रोहन क्या है, अपने रूम में प्रवेश कर रहा है, जा कर रहा था। ठीक है, तो सेकंड में क्या आ गया, आई लेट माई फ्रेंड
इन माई होम, जो मेरा फ्रेंड है उसको मैंने अपने रूम में या होम में क्या एंटर करने दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 मिनट। नेक्स्ट हमारा आ गया फोर्थ। फोर्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कम एक्रोस। कम एक्रोस का मतलब बच्चे क्या होता है? टू फाइंड अनएक्सेप्टेबली, मतलब क्या है? अचानक मिलना। मतलब इस हमारी हम कभी ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जिसकी हमें क्या है, कुछ समझ नहीं होती, कि अचानक से कोई इंसान हमारे आगे आ जाता है जिसको हमने अपने सोच भी नहीं रखा होता कि मैं इससे मिलूंगा। ठीक है, तो अचानक मिलना किसी से। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? आई केम अक्रॉस माई वन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट yesterday। मतलब ओल्ड फ्रेंड बच्चे मतलब क्या होता है? बचपन का फ्रेंड। ठीक है, जो बहुत पुराना फ्रेंड हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओल्ड फ्रेंड। तो उसने बोला कि मैं अपने बचपन के फ्रेंड से अचानक, मतलब मैं अपने बचपन के फ्रेंड से मिला। कहाँ पे मिला? इन मार्केट। कब मिला? yesterday को मिला। ठीक है, तो सेकंड में क्या बोल रहे हैं? आई केम अक्रॉस माई ओल्ड वॉच। अचानक मुझे क्या अपनी ओल्ड पुरानी वॉच मिली। व्हेन, जब क्या है? आई वॉज क्लीन द रूम, मतलब जब मैं क्या अपना रूम साफ कर रहा था। ठीक है, तब मुझे क्या अपनी ओल्ड वॉच मिली। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। देखिए, कम अप विद। क्या मतलब है? कम अप विद का मतलब क्या होता है? टू थिंक न्यू आइडियाज और प्लान। मतलब क्या? कुछ ऐसे नए आइडियाज और प्लान सोचने। कम अप विद मतलब टू थिंक न्यू आइडियाज और प्लान, नया सोचना मतलब। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नया सोचना भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है? आई एम फाइंडिंग टू कम अप विद सम न्यू प्लान। मतलब क्या है? मैं ऐसे कुछ क्या है, प्लान खोज रहा हूँ जो क्या है, नए प्लान्स हो। क्या मैं ऐसे कुछ नए प्लान्स खोज रहा हूँ जो क्या नए प्लान्स हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ गया है सिक्स्थ। सिक्स्थ में वो क्या बोल रहे हैं? सिक्स्थ में वो बोल रहे हैं बच्चे, कम बैक टू। कम बैक टू का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो पहले हमें याद नहीं थी, फिर अचानक से हमें क्या वो याद आ गई, वापस आ गई। ठीक है, बैक टू मतलब कम वापस आ गई या याद आ गई भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टू बी रिकॉल्ड इन मेमोरी। मतलब टू बी रिकॉल्ड इन मेमोरी मतलब याद आ जाना, मेमोरी में याद आ जाना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई कुड नॉट रिमेम्बर, मुझे क्या है? आई कुड नॉट रिमेम्बर हर नेम, मुझे क्या है उसका नेम क्या है याद नहीं आ रहा था। बट आफ्टर फ्यू मिनट इट कम बैक टू मी। मतलब कुछ मिनटों के बाद या कुछ समय के बाद मुझे क्या उसका नाम जो है याद आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ है बी आफ्टर। क्या है? बी आफ्टर। बी आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू फॉलो समथिंग और समवन। टू फॉलो समथिंग और समवन मतलब क्या? किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज का पीछा करना। ठीक है बच्चे, जैसे मैंने आपको सभी को बताया है पहली वाली वीडियो में कि प्रोहैप्स जो होते हैं ना, फ्रेसल वर्ब जो होती हैं, फ्रेसल वर्ब होती क्या चीज है? कि वर्ब, अभी कुछ बच्चे इस क्लास पे नए होंगे तो मैं उनको बता दूं, जिसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो जाके देखो। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने फ्रेसल वर्ब के बारे में डीपली से डीपली जानकारी दी है वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ कि बच्चे फ्रेसल वर्ब्स होती क्या चीज है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्या होता है, फ्रेसल वर्ब पता नहीं होती कि फ्रेसल वर्ब क्या चीज होती है। तो मैं बताती हूँ कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन में से जब हम इनको जोड़कर एक वर्ड बनाते हैं, जैसे बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास है वर्ब है। तो आफ्टर मेरे पास क्या आ गया? आफ्टर मेरे पास मान लो प्रेपोजिशन आ गई। ठीक है, तो उसको मैंने जोड़ा, उसको जोड़ने के बाद जो नया वर्ड मेरे पास निकला उसको मैं क्या बोलूंगी? उसको मैं बोलूंगी फ्रेसल वर्ब। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगी? फ्रेसल वर्ब। मान लो
वर्ब के साथ मैं यहाँ पे एडवर्ब प्लस कर दूं, क्या कर दूं, एडवर्ब प्लस कर दूं, तो यहाँ पे भी जब मैंने वर्ब और प्रेपोजिशन को ऐड करके मेरे पास नया वर्ड आया, उसी तरह वर्ब और एडवर्ब को जोड़कर जो मेरे पास नया वर्ड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसको हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। और वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब तीनों को जोड़कर जो वर्ड आया, जरूरी नहीं है मैं वर्ब को सिर्फ प्रेपोजिशन के साथ जोड़ सकती हूँ या एडवर्ब के साथ जोड़ सकती हूँ। मैं वर्ब को तीनों मतलब प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों के साथ जोड़कर जो एक नया 3 वर्ड्स में वर्ड बनेगा मेरे पास, उसको भी मैं क्या बोलूंगी, फ्रेजल वर्ब बोलूंगी। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूंगी, फ्रेजल वर्ब बोलूंगी। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ कि फ्रेजल वर्ब चीज क्या होती है, ताकि आपको क्या है, कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में और करने में। ठीक है जी, तो हम थे 7th पे, बी आफ्टर। बी आफ्टर का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति या चीज का पीछा करना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट, द पुलिस मैन आर आफ्टर द थीफ, मतलब क्या है, जो पुलिसमैन थी वो क्या है, थीफ का, थीफ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लेंडर्स क्या होते थे, चोर होते, थीफ भी क्या होता है बच्चे, चोर होता है। ठीक है, तो जो चोर का पुलिस क्या है, पीछा कर रही थी। सेकंड क्या आ गया, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे क्या है, तंग मत करो, आई एम आफ्टर माई ड्रीम दीज डेज, मैं क्या है, अपने ड्रीम्स का क्या है, पीछा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी किसके लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, या कोई ना कोई अपना बिजनेस के लिए कर रहा है। ठीक है, किसी ना किसी का स्टडी के पीछे जो एम छुपा होता है कि स्टडी के बाद मैंने ये कुछ करना है। ठीक है, ऐसे तो कोई स्टडी नहीं करता ना, क्योंकि जिस चीज का कोई एम ही नहीं उसको करने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई बिजनेस में जॉब मिले, या कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, या हमने कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो किसी ना किसी का कोई ना कोई एम, कोई ना कोई ड्रीम होता है। ठीक है, तो ये वही चीज बोल रहा है कि मुझे तंग मत करो, मैं क्या अपने ड्रीम का, जो अपने सपनों का क्या है, पीछा कर रहा हूँ इस दिनों में। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एट्थ है। एट्थ हमें क्या बोल रहा है, टू बी इन। एट्थ है कौन सा, बी इन, टू बी प्रेजेंट इन अ गिवन लोकेशन, मतलब क्या है, बताई गई लोकेशन पर होना। टू बी इन का मतलब क्या है, बताई गई लोकेशन पर होना। तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी क्या है, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, एज सून एज, बहुत जल्दी, दी डॉक्टर इज इन, मतलब क्या है, मैं तुम्हें क्या है, डॉक्टर की बताई हुई लोकेशन बताऊंगा ताकि तुम वहां पे जल्दी चले जाना। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है नाइन्थ। नाइन्थ क्या है, बी ओवर। बी ओवर का मतलब क्या होता है, टू बी फिनिश्ड, समाप्त हो जाना या फिर पूरा हो जाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बी ओवर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द गेम इज ओवर, हम बोलते हैं ना द गेम इज ओवर। ठीक है जी, सेकंड क्या, सेकंड आ जाता है, गिव योर आंसर शीट, टाइम इज ओवर। जब हम कोई एग्जाम करते तो हम बोलते हैं ना, गिव योर आंसर शीट, मुझे क्या अपनी आंसर शीट दो, क्यों, क्योंकि टाइम इज ओवर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th। कौन सा है नेक्स्ट, हमारा 10th है, 2 मिनट, ये रहा। 10th आ गया हमारा। 10th कौन सा है, बी ओवर। बी ओवर का मतलब बच्चे क्या होता है, बी ओवर का मतलब होता है ऊंचे सतर पर होना। ऊंचे सतर पर, बी ओवर का मतलब क्या होता है, ऊंचे सतर पर होना। एक तो बी ओवर आ गया हमारे पास, खत्म होना। ठीक है, एक मैंने जो 9th में, ये देखो जैसे मैंने आपको 9th में कराया था, वो था खत्म होना। अभी बी ओवर के दो दो मीनिंग निकलते हैं, वो एक कौन सा निकल गया है, खत्म होना। एंड अभी कौन सा निकला है, ऊंचे सतर पर होना, मतलब हाई लेवल पर होना। ठीक है जी, ठीक है, तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमारी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में वो क्या बोल रहे हैं, दी प्राइस ऑफ अ गैस इज अप अगेन। अप अगेन भी बोल सकते हो और बी ओवर भी बोल सकते हो। अप अगेन भी बोल सकते हो, यहाँ पे मैंने बी ओवर लिखा है तो यहाँ पे अप अगेन भी आ सकता है। ठीक है जी, तो मतलब क्या, जो गैस है उसका जो प्राइस है वो दिनों दिन क्या हो रहा है, ऊंचे स्तर पर चल रहा है। डन, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th। 11th हमें क्या वो बोल रहा है,
पास अवे का मतलब क्या होता है? टू डाई, मतलब मर जाना। तो एग्जाम्पल इसकी क्या है? हिज अंकल पास्ट अवे, मतलब जो उसका अंकल है वो क्या मर गया है। येस्टरडे कब मरा? कल को मर गया है। आफ्टर अ शॉर्ट इलनेस, मतलब कुछ छोटी सी बीमारी के कारण वो क्या है, चल बसा मर गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पिकअप। पिकअप का बच्चे मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट सम आर्टिकल, मतलब कुछ भी सामान क्या है, जुटाना। एग्जाम्पल इसकी फर्स्ट क्या है? कैन यू पिक अप, क्या तुम पिक कर सकते हो, क्या तुम कलेक्ट कर सकते हो किसको? माई कोट फॉर द ड्राई क्लीनर, मतलब क्या है, जो मैंने ड्राई क्लीनर के पास अपना कोट दिया था उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं 13 पे। 13 क्या बोल रहा है वो? एम आउट। एम आउट का बच्चे मतलब क्या होता है? टू टारगेट समथिंग, मतलब ऐसी चीज जो क्या है, टारगेट हो। ऐसी चीज क्या जो टारगेट हो। ठीक है। किसी को निशाना बनाना या फिर टारगेट रखना। तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी क्या आती है? दिस मैगजीन इज एम्ड ऑफ द टीनेजर्स। दिस मैगजीन इज एम्ड एट द टीनेजर। बच्चे टीनेजर, अभी देखो ये टीनेजर है। टीनेजर का मतलब क्या होता है? टीनेजर का मतलब होता है जो बच्चे क्या हो, 13 से लेके 19 ईयर्स के बीच हो। जो क्या है, 13 से लेके 19 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं, 14 15 16 17 18 साल के जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं टीनेजर्स। ठीक है। जो बच्चे क्या 13 से 19 साल के बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं टीनेजर्स। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 बुक इन। बुक इन का मतलब क्या होता है? टू चेक इन दी होटल। होटल में प्रवेश करना, मतलब क्या है? अब हम अभी किसी भी होटल में जाएं तो हम पहले क्या है, वहां पे अपना रूम देखते हैं, रूम को बुक करवाते हैं। तो बुक इन का मतलब क्या होता है? चेक करना, वहां पे होटल में प्रवेश करके जो भी बुक कुछ भी करवाना। ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाती है एग्जाम्पल? वी रिच टू होटल एंड बुक्ड इन, मतलब हम क्या कोई होटल में पहुंचे एंड उसको क्या किया? बुक किया। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 15 है। 15 क्या बोल रहा है वो? डाई फोर। डाई फोर का बच्चे मतलब क्या होता है? टू वांट समथिंग अ लॉट, मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। मतलब डाई, अकेले डाई का मतलब क्या था? मरना, जा मर जाना। ठीक है। मर जाना। ये हमारी प्रेपोजिशन साथ आ गई। इसका अकेले का मतलब क्या है? लिए। अभी इन दोनों का मतलब क्या बन गया? टू वांट समथिंग अ लॉट, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? आई एम डेइंग फॉर द वीकेंड हॉलीडे, मतलब मैं क्या, अपनी जो वीकेंड हॉलीडे होती है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है जी। डेइंग होता है बहुत ज्यादा पसंद होना। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 पिकअप। पिकअप का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कुछ भी काम को रोकना। कोई काम कर रहे हो उसको रोक देना, काम को रोकना। ठीक है। एग्जाम्पल क्या आती है? वी शुड पैक अप नाउ एंड गो होम, मतलब क्या आप इसको रोको और क्या करो? घर पे चले जाओ। अभी अभी क्या करो? इसको रोक दो, जो भी काम चल रहा है उसको रोक दो और क्या, घर पे चले जाओ। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा 17। 17 का मतलब क्या है? टॉक ओवर। 17 का मतलब क्या है? टॉक ओवर। ठीक है जी। टॉक ओवर का मतलब क्या होता है? टू डिस्कस ऑन एन एक्सक्यूज, मतलब किसी मुद्दे पर वार्तालाप करनी। ठीक है। किसी भी मुद्दे पर वार्तालाप करनी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टॉक ओवर दिस सीरियस इशू, मतलब क्या है? इस सीरियस इशू पे हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा गो टुगेदर। गो टुगेदर का मतलब क्या होता है? टू एग्जामिन और सर्च समथिंग वेरी केयरफुली, मतलब किसी चीज को गौर से पूरा करना, या देखना, या ध्यान करना। ठीक है। ध्यान करना। तो एग्जाम्पल है अशोक वन थॉट हिज बुक्स टू पास द टेस्ट, मतलब क्या है? अशोक के द्वारा क्या है? बुक्स को बहुत ध्यान से देखा गया। कब? टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि उसने पढ़ना था टेस्ट पास करने के लिए। तो उसको उसके अशोक के द्वारा क्या हुआ? वो बुक्स को देखा गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है समवन हैड गॉन
थॉट ऑल दी ड्रॉर्स। अभी बच्चे ड्रॉर्स क्या होता है? ड्रॉर्स का मतलब होता है जब हमारे पास कोई भी घर पे अलमीरा है। अलमीरा तो सभी घर पे होती है, ठीक है। अलमीरा मान लो, कोई ऐसी चीज मान लो जिसके पास क्या है, जिसके बीच में जो होते हैं ड्रॉर बने होते हैं, ठीक है, जो हम अंदर बाहर करते हैं ना ड्रॉर, हमारे बेड के साथ भी बने होते हैं वो ड्रॉर। तो जब हम उसको हम बोलते हैं ड्रॉर, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉर्स बोलते हैं। किसको? जब हमारी अलमीरा है, मान लो ऐसी अलमीरा है, ठीक है। अलमीरा क्या होती है? ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं ना अलमीरा में, ठीक है। तो कुछ अंदर बाहर निकलते हैं, ठीक है, कुछ की विंडो होती है तो वो वैसे निकल जाते हैं, कोई क्या अंदर बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? ये सब चीजों को हम बोलेंगे ड्रॉर्स। क्या बोलेंगे इसको? डरोर्स बोलेंगे। मतलब जो भी चीज के जो जो पार्ट है, ये पार्ट ही है ना अलमीरा के, अलग अलग पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ड्रॉर्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? समथिंग हैड गॉन थ्रो ऑल दी ड्रॉर्स। मतलब कुछ क्या है, किसी के द्वारा ड्रॉर्स को बड़ी क्या है, ध्यान से देखा गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या वो बोल रहा है हमारा? 19 क्या बोल रहा है वो? कीप अवे। कीप अवे का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम, मतलब किसी चीज से दूर रहना। हम कहते हैं ना किसी चीज से कि कीप अवे, इससे दूर रहो, टू प्रिवेंट फ्रॉम। एग्जाम्पल क्या वो बोल रहा है? फर्स्ट, कीप अवे फ्रॉम द मशीन्स, मशीन से क्या करो? दूर रहो। वेल, जबकि, जब, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? जब दे आर वर्किंग, जब क्या वो चल रही हो, काम कर रही हो, तब हमको क्या मशीन से दूर रहना चाहिए। सेकंड वो बोल रहा है कीप अवे द फायर, मतलब फायर क्या होती है? आग होती है, ठीक है। मतलब क्या? आग से दूर रहो। डन जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20। ये क्या बोल रहा है? वॉकअप। वॉकअप क्या मतलब होता है? नींद से जागना। टू अश्योर्स फ्रॉम स्लीप, मतलब क्या है? नींद से जागना। फर्स्ट क्या वो बोल रहा है? आई वोकअप व्हेन, आई वोकअप, मैं जागा जब, आई हार्ड द नॉइस आउटसाइड द रूम, मतलब जब क्या है, बाहर से मेरे कमरे में क्या नॉइस होता है? आवाजें आनी, ठीक है। जब क्या है नॉइस, क्या होता है बच्चे? आवाजें आनी, ठीक है जी। जब क्या है, बाहर से क्या मेरे रूम में क्या है, नॉइस आ रही थी, आवाजें आ रही थी, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21। 21 वो क्या बोल रहा है? गेट ओवर। गेट ओवर का बच्चे मतलब क्या होता है? बीमारी या बुरी स्थिति से उबरना। बीमारी या बुरी स्थिति से उबरना। टू रिकवर फ्रॉम इलनेस और बैड कंडीशन, मत उबरना का मतलब होता है, मतलब टू रिकवर। रिकवर मतलब जो हमें इतनी गंदी भयानक बीमारी लगी होती है, तो लेकिन हम क्या है, उस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। जैसे मान लो कैंसर हो गया, या कुछ भी ऐसी सीरियस बीमारी होती है जो वो ज्यादा डेंजरस होती है फॉर अ पीपल, ठीक है। तो ऐसी बीमारी से हमें, हमारी क्या है, जो कंडीशन है, जो हेल्थ है, वो हम क्या करते हैं अपनी, अच्छी दिखने लगती है, अच्छी रिकवरी करने लगती है। वो बीमारी धीरे धीरे क्या कटने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं गेट ओवर। मतलब क्या? खत्म हो रही है बीमारी, बुरी स्थिति से उबरना मतलब बाहर आना, ठीक है। उबरना का मतलब होता है बाहर आना, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन से, ऐसी बीमारी से बाहर आ जाना, निकल जाना, खत्म हो जाना। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? रोहन इज गेटिंग ओवर फ्रॉम इलनेस नाउ। जो रोहन है वो क्या है? इलनेस क्या है? एक बच्चे, एक मैं बात आपको बताती हूँ। इलनेस जब आएगा ना, इल, हम सिक लीव की ऐसे होते हैं ना, बच्चों को, जब हमें भी छोटे होते क्या होता था, सिक लीव की जो एप्लीकेशन राइट करवाई जाती थी, तो हम लिखते थे इल, वहां पे लिखते थे आई एम इल टूडे सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना। तो वहां पे हमेशा क्या इल नहीं आएगा। इल का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयानक बीमारी से जूझना, मतलब बहुत क्या है, भयानक बीमारी से जूझना, से लड़ना, ऐसे मान लो, ठीक है, जा हो जानी किसी को। और सिक का बच्चे मतलब क्या होता है? सिक का मतलब होता है छोटी मोटी बीमारी। छोटी मोटी बीमारी जो होती है उसको हम बोलते हैं, छोटी बीमारी को हम बोलते हैं इल, सिक, ठीक है। सिक। अभी छोटी बीमारी कैसे होती है? जैसे हमें देख लो फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों को हम बोलते हैं सिक। लेकिन जब बड़ी बीमारी लगती है, सीरियस वाली बीमारी लगती है कि इससे क्या है, आदमी की मौत भी हो सकती है, ये जल्दी से कट नहीं हो सकती बीमारी, ठीक है, तब हम लगाते हैं इल। छोटी बीमारी के लिए सिक, ठीक है। तो ये सिकनेस मतलब क्या है? जो रोहन था वो बहुत बड़ी बीमारी से क्या है,
वो बाहर आ गया था, गेटिंग ओवर खत्म हो गई थी। सेकंड में वो क्या बोल रहा है, आई गोट ओवर द पास अनप्लेजेंट मेमोरी, मतलब जो पास्ट में मेरी मेमोरी थी कि मैं भूल जाता था, उससे मैं क्या अभी बाहर आ गया, अभी मुझे सब कुछ क्या याद रहता है। डन बच्चे, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट अवे। गेट अवे का मतलब क्या होता है, टू एस्केप। एस्केप क्या होता है, बच निकलना किसी भी चीज से। कहीं हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट क्या है, द पुलिस ट्राई टू कैच द बैंक रॉबर्स। बैंक रॉबर्स भी क्या होता है बच्चे, चोर होता है। अभी हमने क्या किया, तीन तीन वर्ड चोरों के, चोर के तीन तीन वर्ड हमने सीखे हैं। कौन कौन से, लास्ट वाली वीडियो में मैंने कराया था आपको बर्गर्स, अभी करवाया थीफ एंड अभी कौन सा लास्ट है, रॉबर्स। ये तीनों के तीनों क्या है, सिनोनियम है थीफ के। ऐसा कोई ऐसे आ जाए जहां पर आपको चोरों की स्टोरी को क्या एक्सप्लेन करना हो, तो आप क्या है, जस्ट थीफ 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 नहीं लिखोगे, थीफ भी लिख सकते हो, बर्गर्स भी लिख सकते हो, रॉबर्स भी लिख सकते हो। तो एक ही वर्ड को हम क्या है, एक ही मीनिंग को हम अलग वर्ड में क्या है, कंटिन्यू करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, टू पुलिस ट्राई टू कैच द बैंक रॉबर्स। पुलिस क्या है, पुलिस के द्वारा क्या है, चोरों को पकड़ा जा रहा था, बट दी मैनेज टू गेट अवे सम हाउ, मतलब लेकिन पता नहीं क्यों कि चोर वहां से बच निकले। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा गेट अवे। गेट अवे का मतलब क्या होता है, टू रिटर्न, मतलब क्या, यूजुअली होम, घर लौटना, कहीं से गेट बैक होना, जहाँ पर टू रिटर्न होना, घर लौटना। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट टाइम डिड यू गेट रिटर्न लास्ट नाइट, मतलब कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम के बाद तुम क्या है, घर वापस लौटे हो, आखिरी रात को, लास्ट नाइट जो क्या है, निकल गई है रात। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 24। 24 में वो क्या बोल रहे हैं, गेट राइड ऑफ। गेट राइड ऑफ का बच्चे मतलब क्या होता है, टू बी फ्री फ्रॉम समवन और समथिंग वांटेड, मतलब अनचाही या अनचाही व्यक्ति से छुटकारा पाना। जो चीज हमें पसंद नहीं है तो उससे हमें क्या, छुटकारा मिलना, उससे जा हम छुटकारा पाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ माई बैड फ्रेंड्स, मतलब क्या है, जो मेरे बैड फ्रेंड्स थे उनसे मैंने क्या किया, छुटकारा पाया। गेट राइड ऑफ माई बैड फ्रेंड, मतलब अपने क्या है, बैड फ्रेंड से मैंने क्या किया, आई वॉन्ट, वॉन्ट आ गया ना, तो मैं क्या चाहती हूँ छुटकारा पाना, कहाँ से, अपने बैड फ्रेंड से क्या करती हूँ, चाहती हूँ उनसे छुटकारा पाना है। सेकंड क्या है, शी वॉन्ट्स टू गेट राइड ऑफ डैंड्रफ। तो जो एक लड़की है, लड़की क्या चाहती है, डैंड्रफ क्या होता है बच्चे, सिकरी होती है। डैंड्रफ का मतलब क्या होता है, जो हमारे हेयर्स में क्या होती है, सिकरी होती है, उनको हम डैंड्रफ कहते हैं। तो शी वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ डैंड्रफ मतलब क्या है, वो क्या है, एक लड़की है, शी है, लड़की है, तो वो क्या अपने डैंड्रफ से छुटकारा पाना चाहती है। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा लास्ट 25th क्या है, हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है। तो इसको जल्दी से जल्दी हम करके फिनिश करते हैं और आज की क्लास का हम यहीं दी एंड करते हैं। ठीक है, तो 25th क्या कह रहा है, गेट थ्रो टू। गेट थ्रो टू इसका मतलब क्या होता है, टू मेक कनेक्ट विद समवन स्पेशली बाय फोन, किसी व्यक्ति से फोन से संपर्क करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गेट थ्रो टू। तो फर्स्ट क्या बोलता है, आई कैन नॉट गेट थ्रो टू मोहन। आई कैन नॉट मतलब क्या है, मैं मोहन से फोन पे बात जा नहीं कर सकती, कैन नॉट नहीं कर सकती। हिज फोन वॉज बीन वेर बिजी और मॉर्निंग, मतलब क्या है, उसका जो फोन है हर मॉर्निंग क्या है, बिजी ही रहता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए जो मोहन है उसको मतलब उससे क्या है, फोन पे बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर चीज को बहुत ही डीपली से डीपली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वाली चीज अच्छी लगी होगी और फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं उनके बारे में भी समझ आया होगा। तो अगर किसी बच्चे को ये वाली क्लास अच्छी लगी, या जो मेरे बच्चा कंटिन्यू पिछली क्लासों से जुड़ता आ रहा है मेरे साथ, तो वो कमेंट, लाइक और शेयर करके जरूर बताना कि हमारी जो क्लासेस है मेनली इंग्लिश की कैसे लग रही है, कैसे नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई भी इशू हो वो भी मुझे प्लीज जरूर बताना कमेंट करके। क्यों, क्योंकि मुझे
अपने आप में हर बंदा क्या परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो मैं अपने आप को कभी परफेक्ट नहीं समझूंगी कि मैं हूँ। तो क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि होता ही नहीं, इस दुनिया में कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कमी मेरे में लगी, तो आप स्पेशली कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे भी पता लगे, ठीक है। और मैं उस गलती को क्या रिवाइज करने की कोशिश करूँ, सुधारने की क्या करूँ, कोशिश करूँ, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। तो टेक केयर टू ऑल, बाय बाय। और सभी बच्चों ने क्या करना है, इस क्लास को क्या करना है, शेयर जरूर करना है, लाइक। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि आने वाले हर नोटिफिकेशन, हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है जी। टेक केयर टू ऑल, बाय बाय।